जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल गुमनाम हिस्टोरिकल फैक्ट में कुरान सीरीज पर बात कर रहे हैं और कुरान सीरीज में आज हम जिस पारे का जिक्र करेंगे वो है कुरान करीम का 27वां पारा। जी हाँ, पारा नंबर 27। तो आज हम 27 जो पारा है कुरान का उस पर बात करेंगे कि उसमें कौन कौन सी सूरतें हैं और उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के क्या इरशादात हैं। जी हाँ, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जो 27वां पारा है जिसका आगाज जो है काला फमा खतफकुम से शुरू होता है, इसमें 7 सूरतें हैं। सूरह ज़ारियात का बकिया हिस्सा जो कि 26वें में शुरू हुई थी वो 27वें में खत्म होती है। फिर सूरह तूर, सूरह नजम, सूरह कमर, सूरह रहमान, सूरह वाक़े और सूरह हदीद। ये 7 सूरतें जो हैं वो मिलकर कुरान करीम का 27वां पारा जो है वो मुकम्मल करती है। सबसे पहले सूरह ज़ारियात का वो बकिया हिस्सा जो कि 27वें हिस्से में आता है, उसके अंदर पहला जो मौजू है, पहला टॉपिक है, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जो फरिश्ते आते हैं, उन पर बात होती है कि वो फरिश्ते आते हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी खातिर मदारत करते हैं, उनकी मेहमान नवाज़ी करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके बारे में बताते हैं कि जब फरिश्ते आए, फरिश्तों ने जब खुशखबरी दी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे इसहाक की, तो इसका ज़िक्र होता है। फिर साथ में जो है तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास वो फरिश्ते आए तो क्या हुआ? क़ालू सलामन क़ाला सलाम फमा लबिसा अन जाअल अजल हनीस। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बताते हैं कि जब मेरे बंदे, मेरे पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मेरे भेजे हुए फरिश्ते आए तो उन्होंने सलाम किया। तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब भी दिया और साथ में वो भुना हुआ गोश्त बछड़े का गोश्त का टुकड़ा जो थे बना हुआ पका हुआ जो बछड़े का गोश्त था वो लेकर आए उनको मेहमान नवाजी के लिए। इसी तरीके से सूरह तूर का किस्सा जो है दूसरा जो है वो सूरह तूर शुरू होती है इस 27वें पारे के अंदर जिसमें क़यामत का मंज़र बताया गया है। क़यामत पर जो है अगरचे कुरान करीम के अंदर बहुत बार ज़िक्र है, लेकिन सूरह तूर के अंदर जो है वो बताया गया है कि क़यामत का मंज़र कैसा होगा, क़यामत कैसी होलनाक होगी। जब इंसान अपनी आखिरत के बारे में सुनता या पढ़ता है, तो इंसान को चाहिए कि वो सूरह तूर को पढ़कर देखे, उसे जाने कि कल क़यामत का मंज़र कैसा होगा, कितना होलनाक होगा। तो इतना होलनाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि ये जो पहाड़ हैं, जो बड़े-बड़े पहाड़ जब हम कभी पहाड़ पे देखें या पहाड़ों के करीब आप जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि बड़े-बड़े पहाड़ हैं। लेकिन ये बड़े-बड़े पहाड़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं ये हिला दिए जाएँगे, आसमान फट जाएगा। जी हाँ, ये जो हम हमारे सर पर जो आसमान है, ये भी फट जाएगा। हाँ, लेकिन ये भी बताया कि जो नेक लोग हैं, उनके लिए जो है वो जन्नत है और बुरा जो होगा उसके लिए वो वही जहन्नम का, दोज़ख का, बुरे ठिकाने का जो है बार-बार कुरान करीम में कहा गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम के सूरह तूर में वाज़ेह तौर पर फरमाते हैं, वत्तूर वक़तब मस्तूर। जी हाँ, ये इस चीज़ की कसम खाकर कहा कि ये बड़ा ही हौलनाक मंज़र है। अगर आप क़यामत पर जानना चाहते हैं तो सूरह तूर का मुताला ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह इसकी तीसरी सूरत जो 27वें पारे के अंदर है सूरह नजम। नजम वैसे सितारे को कहते हैं, तो इसके अंदर जो है वही की हकीकत बताई गई है। जी हाँ, तो जैसे कि एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके जो मुख्तलिफ कुफ़ार थे उनके उस वक़्त के, तो वो ये इतराज़ करते थे कि ये वही नहीं है, ये इंसान का बनाया हुआ कलाम है, ये अल्लाह का कलाम नहीं है वगैरह-वगैरह। तो अल्लाह ने फिर कुरान करीम के अंदर बताया कि अपनी ख़्वाहिश से मेरा पैगंबर कुछ नहीं कहता, जो वही आती है वो वही बताते हैं। जी हाँ, फिर मिराज का भी ज़िक्र किया, जिब्रील अमीन के साथ उनकी मुलाकात का भी ज़िक्र करते हैं, इस कुरान करीम के सूरह नजम के अंदर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगंबर की तस्दीक करते हुए ये कहा कि जो वही आती है, वो ही बताते हैं। अल्लाह का फरमान है सूरह नजम में, वमा यंतका लिमन अल हवा इन्ना हुवा इल्ला वही युहा। यानी जो अल्लाह का हुक्म आता है, वही आती है, वो वही आगे फॉरवर्ड करते हैं, वही आगे बताते हैं, वो अपनी तरफ से जो है वो कुछ नहीं कहते। तो इसके बाद जो सूरह कमर है, तो सूरह कमर के अंदर कमर चाँद को वैसे कहते हैं, तो चाँद के 2 टुकड़े होना ये एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुइज़ा था। तो ये इस मुइज़े का बयान बताया गया है। फिर क़यामत के दिन मुनकरों के लिए अज़ाब की जो है वो वईद बताई गई है कि कल क़यामत के दिन जो गुनहगार बंदा है उसके साथ क्या होगा, उसे अज़ाब डाला जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह कमर के अंदर ये वाज़ेह तौर पर बताते हैं इक़्तरबत अस्साअत वशक्कल कमर। जी हाँ, शक कहते हैं फट जाने को, वशक्कल कमर उस फटने वाले या उस 2 टुकड़े हो जाने वाले चाँद की जो है वो मिसाल देके बताते हैं कि वो अल्लाह के नबी ने ये मुइज़ा किया था। इसी तरीके से फिर सूरह रहमान शुरू होती है। 27वें पारे के अंदर सूरह रहमान जो है इसके अंदर अल्लाह की नेमतों का बयान किया गया है। अल्लाह बार-बार अपनी नेमतों को बताते हैं कि ऐ इंसान मैंने ये किया, ऐ इंसान तुम पर ये किया, इंसान तुम पर ये किया। यानी ये आसमान, ये ज़मीन, ये चाँद, ये तारे, ये सब कुछ, ये फल और फूल, ये सर और ये जन्नत की नेमतें, ये किसके लिए हैं? ऐ इंसान ये सब तेरे लिए हैं। फिर साथ में खुदा जो है वो बंदे से सवाल भी करता है,
فَبِأَيِّ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان تو ان تمام چیزوں کو جاننے کے بعد بھی پھر بھی میری تکذیب کرے گا، پھر بھی تو اپنے رب کو جھٹلائے گا، پھر بھی تو اپنے رب کا انکار کرے گا۔ یہ سوال کیا جاتا ہے بار بار، پوری سورہ کے اندر بار بار سوال کیا گیا۔ جب بھی اللہ نے اپنی نعمتوں کو پہلے گنوایا کہ انسان تیرے لیے یہ پانی، یہ پھل، یہ دریا، یہ سمندر، یہ زمین، یہ چاند، یہ تارے، یہ ہوائیں، یہ سب کچھ، یہ چوپائے یعنی جانور، اور یہ سب چیزیں انسان یہ تیرے لیے بنائی، لیکن آخر میں پھر یہی پوچھا کہ اے انسان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر بھی اپنے رب کو جھٹلائے گا، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر بھی تو اپنے رب کو جھٹلاتا ہے۔ تو یہی سوال بار بار جو پورا سورہ رحمان میں ہوا ہے۔ اس کے بعد سورہ واقعہ آتا ہے، تو سورہ واقعہ جو ہے اس کے اندر قیامت کے دن جو ہے تین گروہ ہوں گے۔ جی ہاں، قیامت والے دن جو ہے تین طرح کے لوگ ہوں گے۔ تین طرح کے لوگوں کی مثال قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک کہتا ہے ایک گروہ ہوگا سابقون، یا جسے مقربین کہتے ہیں، تو مقرب سے ہے مقربین، تو مقربین یا سابقون جو لوگ ہوں گے، ایک وہ ہوں گے، ایک دوسرا وہ ان کا گروہ قیامت والے دن بنے گا اصحاب الیمین، یہ دائیں ہاتھ والے، اور یہ اصحاب الشمال، یہ بائیں ہاتھ والے۔ یہ تین طرح کے لوگ پائے جائیں گے۔ وہ تین طرح کے لوگوں کی مثال بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ واقعہ کے اندر بتاتے ہیں کہ ایک مقربین ہوں گے، یہ اللہ کے قریب ہوں گے اور ان کے لیے وہ جنت میں نعمتیں ہیں اور وہ جنت کے مستحق ہیں وغیرہ وغیرہ، یعنی وہ نیک اعمال ہی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ دوسرے لوگ ہیں۔ دوسرا کون ہے؟ اصحاب الیمین، یعنی دائیں ہاتھ والے جن کا نامہ مال اس دائیں ہاتھ کے اندر ہوگا، ان کو اصحاب الیمین کہتے ہیں، کہ وہ لوگ جو جن کا نامہ مال دائیں ہاتھ میں ہوگا وہ نیک لوگ، عام نیک لوگ ہوں گے، اور یہ بھی جنت کے مستحق ہیں۔ ہاں، تیسرا جو گروہ بتایا کہ قیامت والے دن تقسیم جب کی جائے گی، الگ الگ کیے جائیں گے، انسانوں میں سے انسان الگ کیے جائیں گے، ایک مقربین ہوں گے، وہ تو جنت کے مستحق ہیں، ایک اصحاب جمین ہوں گے جو دائیں ہاتھ میں اپنا نامہ مال رکھتے ہیں، اور ایک بائیں ہاتھ والے جنہیں اصحاب الشمال کہا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ جو اصحاب شمال ہے، یعنی یہ لیفٹ ہینڈ والے، لیفٹ ہینڈ میں جو اپنا نامہ مال پکڑے ہوں گے، وہ جو ہیں ان کے لیے بڑا برا ٹھکانہ ہے، وہ نافرمان ہوں گے، جہنم کا عذاب ان کے لیے ہوگا، اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ قرآن کہتا ہے سورہ واقعہ کے اندر، اللہ رب العزت نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجَ ثَلَاثَةً وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، یعنی پھر یہ رائٹ اور لیفٹ والوں کی بتایا گیا کہ تین طرح کے گروہ ہوں گے، اور ان کے ساتھ ان کی مثال بھی بتائی کہ وہ کہاں کہاں جائیں گے۔ اسی طریقے سے آخری جو 27ویں پارے کا جو سورہ ہے وہ سورہ حدید ہے۔ تو سورہ حدید کے اندر اللہ کی قدرت اور آخرت کی حقیقت بتائی گئی ہے کہ آسمان زمین کا ذکر، ایمان والوں کو صدقہ خیرات کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت سورہ حدید میں واضح طور پر فرماتے ہیں آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور جو اللہ نے دیا ہے، جو ضرورت مند ہے اس پر خرچ کرو، جو کمزور ہے اس پر خرچ کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین ثم یا رب العالمین۔